भारत और साउथ कोरिया शिप बिल्डिंग से लेकर बहुत सारी और चीजों पे, डिफेंस, शिप बिल्डिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिनके ऊपर बड़े बड़े डील साइन हो रहे हैं। शिप बिल्डिंग का तो सबसे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डील, क्योंकि उस रीजन के अंदर और ऑफ कोर्स भारत को भी उस रीजन के अंदर टेक्नोलॉजी है, भारत को जरूरत है एंड भारत के पास कैपेबिलिटी है। देर इज अ लॉट विच इज एक्चुअली मूविंग अक्रॉस ईस्ट एशिया के चक्कर में, एंड आप देखेंगे कि साउथ कोरिया एंड ऑफ कोर्स जापान के साथ भी, जापान के बारे में किसी और टाइम बात करेंगे, बट इंडिया इज बिल्डिंग वेरी वेरी गुड रिलेशंस विथ दोज कंट्रीज। देयर हैज टू बी अ रीजन, और इस डील के पीछे क्या क्या है, आइए जरा बात करते हैं पतिकेत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। अ, नमस्कार आदि भाई। देखिए, अभी कोरियन प्रेसिडेंट ली जेम यूंग वाज इन इंडिया। तो अभी व्हेन देयर वाज अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये जो रिश्ता है, ये कोलैबोरेशंस कहाँ कहाँ होगा, फ्रॉम चिप्स टू शिप्स, फ्रॉम टैलेंट टू टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टू एनर्जी। तो बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि देयर आर जियोपॉलिटिकल रीजंस जिसके वजह से ऐसा नहीं कि रीअलाइनमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोरिया का जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स है, खास करके यूएस के साथ या फिर चाइना के साथ भी है, प्रॉब्लम्स भी है और रिश्ता भी है, ऐसा नहीं कि उसको कोई नकार के आ रहा है, बट दे आर एक्सपैंडिंग देयर स्कोप ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें इंडिया के साथ कोरिया का रिश्ता ट्रेडिशनली हैज बीन वेरी गुड इकोनॉमिकली ऑल्सो। लेकिन उसको मुझे लगता है कहीं पे एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लेवल पे लिया जा रहा है। एक थोड़ा सा अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं अबाउट द कोरियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ कोरियन कल्चर एंड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। वैसे ही तो के पॉप इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, हालांकि मैं पर्सनली नहीं देखता हूँ, बट द जो जेंजी है उनमें के पॉप इज वेरी वेरी पॉपुलर। और इंडिया में अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब से इंडिया की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आई है, जितने सारे देश के कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है, जो देश सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उसमें दैट इज कोरिया, साउथ कोरिया। उतना सक्सेसफुल इवन अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज भी नहीं हुई है जितना सक्सेसफुल हुंडई has been for the last 20 years. I mean, Hyundai India is so popular. I mean, मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है. It's so popular that it is, most people actually think it is almost like an Indian company. So मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो what Prime Minister Modi talked about chips to ships, talent to technology and environment to energy, इसका जो बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ. सो इफ यू लुक एट Hyundai India, उसका 2024-25 के रेवेन्यू था 69,000 करोड़, which was not a small amount. फिर सैमसंग इंडिया, सैमसंग इज ऑलमोस्ट लाइक एवरी अदर इंडियन जो एक स्मार्टफोन जिसका इस्तेमाल कर रहा है, हैज अ सैमसंग फोन. हाँ, चाइनीज मोबाइल्स का भी एक काफी हद तक प्रोलिफरेशन हुई है. चाइना भी, उनके भी कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डेटा सेंटर्स बना बना रहा है, बट जनरली थोड़ा सा जो सेंसिटिव होते हैं लोग, वो थोड़ा प्रेफर करता है सैमसंग की मोबाइल ही. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बीच में इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, थोड़ा सा अभी शायद उनको कंपटीशन ज्यादा है, but LG is also a very very prominent name. So Samsung ka revenue is like 1.1 lakh crore. LG is almost like 25,000 crore in 2024-25. Another entrant is Kia Motors. तो Kia in the last say 5-6 years has done a lot of work. Kia Motors का भी इंडिया में जो इनका Kia Motors इंडिया जो है, जो इंडिया में असेंबली करके बेचता है, it's almost like 33 to 34,000 crore. Yeah. So this is why, if you look at these, Koreans have been very popular in India. तो ऐसा नहीं कि suddenly कोरिया के बारे में बात हो रही है. And in addition to that, it is not just about automobiles and electronics. आप अगर देखेंगे जो इंडिया के जो K9 वज्रा हाउइट्जर है, जो यहाँ पे LNT बनाता है, उनका जो कोलैबोरेशन है, दैट इज विद अ कंपनी कॉल्ड हनवा. हनवा इज अ हनवा का जो ओरिजिनल वन था, उसको शायद कुछ और नाम था, आइदर सैमसंग का ही था या देऊ का था, बट हनवा जो है, हनवा के साथ, हनवा एरोस्पेस के साथ कोलैबोरेशन में, मतलब प्रोडक्शन यहाँ पे लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहा है LNT. और हाउइट्जर जो K9 वज्रा है, इट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल. गलवान के टाइम भी इसका इस्तेमाल काफी एक्सटेंसिवली हुआ था, डिप्लॉयड हुआ था. सो इंडिया हैज ऑलरेडी इंडक्टेड है, अनदर 100 का ऑर्डर दिया गया है 2024 में, एंड अनदर 200 आर इन द पाइपलाइन. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे K9 वज्रा, देयर विल बी 400 K9 वज्रा इवेंचुअली इन द नेक्स्ट 5-6 years.
फिर जो देऊ एक कंपनी था, इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट जो ऑटोमोबाइल कंपनी कोरिया का इंडिया में आया था, वो देऊ था। तो देऊ इवेंचुअली बैंकरप्ट हो गया था, बट देऊ के गाड़ियां जो था, दे वर वेरी पॉपुलर इनिशियली। एंड देऊ का जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, कमर्शियल ट्रक मैन्युफैक्चरिंग, उसको टाटा ने ले लिया है। So there has been investments from India also into the Korean market, which is also something to note about. Shipbuilding की बात आप जो कर रहे हो, तो shipbuilding में क्या है कि जैसे कंपनी कॉल हनवा ओशन, वो हनवा ग्रुप का ही हनवा ओशन के साथ L&T is actually exploring collaborations, क्योंकि L&T wants to go back into something called जो कार्गो एंड टैंकर मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, शिप बिल्डिंग में। तो उनका जो एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी L&T ने बना है तमिलनाडु में। उस जगह का नाम एग्जैक्टली, सॉरी इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली, कटुपल्ली करके जो जगह है, तो वहां पे है। तो सो आई थिंक दे आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग अ कोलैबोरेशन विद हनवा, हनवा का जो ओशन डिवीजन है, हनवा ओशन, एंड इट इज इन लाइन विद इंडिया का जो मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड और शिप बिल्डिंग का जो इंडिया का एक मिशन की तरीके से, मिशन मोड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक ऑब्जेक्टिव लिया है, उसका भी एक कारण है कि इंडिया में का जो शिपिंग फ्लीट है, जो कार्गो के लिए, क्रूड ऑयल के लिए शिपिंग फ्लीट इंडिया का, ज्यादातर टाइम इंडिया इज एक्चुअली इंडियन शिप्स जो है, दीज आर ships with an Indian flag, लेकिन they have been taken on lease from somebody else. तो इंडिया का जो ओरिजिनली इंडियन ओन्ड शिप्स है, होता है ना, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, बहुत लिमिटेड है। सो एक शिप बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया जा रहा है, एंड दैट इज वेयर कंपनीज लाइक L&T, अपार्ट फ्रॉम द बाकी जितने शिप बिल्डर्स है उसको भी छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, L&T इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन दैट। उसमें दे आर कोलैबोरेटिंग विद हनवा, बिकॉज कोरियंस ट्रेडिशनली, कोरियंस के अब जब हम बात करते हैं कि वो ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में काम तो अच्छा किया ही है, बट शिप बिल्डिंग इज वन एरिया जहाँ पे उनकी काफी प्रोफिशिएंसी है। सो इट इज इन सिंक विद इंडियाज मैरीटाइम जो ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट चिप्स टू शिप्स। एआई एंड सेमीकंडक्टर्स में भी जो सुनने में आ रहा है कि देयर विल बी मेजर अमाउंट ऑफ कोरियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। सो दिस इज व्हाई इसके बारे में इतनी बात हो रही है कि शिप बिल्डिंग हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डिफेंस हो, you would see a lot of these investments coming. In fact, just to say it for the sake of context again, इंडिया का जो एडवांस जेट ट्रेनर है, जो हॉक BAE हॉक है 132, जो इंडिया में लाइसेंस प्रोडक्शन HAL करता है, वो उसका जब शॉर्टलिस्टिंग हो रहा था या टेंडरिंग के बाद जो होता है, RFI के बाद, RFP के बाद, उसमें वन ऑफ द कंपनीज विच वाज इन कंटेंशन वाज KAI, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री। उसका जो एक T50 करके है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कम एडवांस जेट ट्रेनर, तो वो भी GE का 404 इंजन इस्तेमाल करता है, लेकिन वो खुद मैन्युफैक्चर करता है। दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन जो HAL कर रहा है, उसके साथ फर्क यही पे है। सो आई थिंक कोरिया का जो T50 ईगल है, दैट इज ऑल्सो वेरी फॉर्मिडेबल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एंड वो अभी एक दे आर मेकिंग एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट आल्सो। इट इज नॉट टू से कि इसके ऊपर मैं देख रहा था कल कुछ लोग वो क्लिक बेट करके कर रहा है, अरे देखो रफाल गया, कोरियन से आ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। दैट इज नॉट द वे इट इज, बट द कोरियंस ग्रेजुअली, आई वुड से कि एरोस्पेस सेक्टर में इन ओवरऑल, मुझे लगता है कि कोरियंस आर आल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू गेट इनटू इट। एरोस्पेस सेक्टर में आने का मतलब ये नहीं कि कोरिया का फाइटर प्लेन कल जाएगा, यहाँ से उड़ेगा। थिंग इज दैट एरोस्पेस इकोसिस्टम में भी बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो इंडिया में शायद दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कोलैबोरेशन। सो ओवरऑल जो आप देख रहे हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल डिवाइड, जो इंडिया में था, अभी बहुत हद तक उसको ब्रिज किया गया है विद डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है, उसमें भी, और एनवायरमेंटल एरियाज में भी, एनर्जी एरियाज में भी, डिफेंस में भी, ऑटोमोबाइल में भी कोरियन इन्वेस्टमेंट्स हैव ट्रेडिशनली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, और वो एक्सपैंड किया जाएगा। हालांकि देयर इज वन इशू ये है कि इंडिया और कोरिया का जो फॉरेन मतलब जिसको कहते हैं ना ट्रेड, कितना होता है, इंडिया बायलैटरल ट्रेड इज वेरी लिमिटेड, $25 बिलियन। कोरियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इज बेटर, far better. Foreign direct investment from Korea into India is far bigger than bilateral trade between India and Korea. इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है
कि इसमें देखा गया है कंट्रीज लाइक कोरिया, वहां पे पीपल प्रेफर टू बाय ओनली प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय कोरियंस। तो उनमें एक नेशनैलिटी वाला इशू है, दैट इज वन थिंग दैट हैज बीन टेकन अप बाय द इंडियंस एज वेल, कि बायलैटरल ट्रेड बढ़ता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वट एवर रीजन। अच्छा ही है शायद, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग कि वो कोरियंस वुड से कि वी विल ओनली बाय कोरियन प्रोडक्ट्स, अनलाइक सम इन इंडिया जो उनको विदेशी प्रोडक्ट होता है तो बेहतर लगता है उसको। So this is one area they are trying to expand the bilateral trade to $50 billion होगा। And I think the Koreans are also looking for lot of जिसको कहते हैं कि Indian investments in certain areas in Korea. So if you look at that is also one area they're exploring and they want that to happen. So basically जिसको किया जा रहा है, ये जो डिजिटल ब्रिज किया जा रहा है, कोरिया का जो प्राइमरी प्रोफिशिएंसी है और एक बहुत बड़े तादाद में है, दैट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग। they're very good in manufacturing. So मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा सिक्स सिग्मा ये सब जब आता है जापान की बात होती है, बट कोरियंस की भी ओरिजिनली उनके जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दे आर वेरी गुड। सो व्हाट इज द कोलैबोरेशन, ये डिजिटल ब्रिज को की बात जो चल रही है, यू आर ट्राइंग टू मर्ज, और ये जॉइंट स्टेटमेंट्स में है कि यू आर ट्राइंग टू मर्ज कोरियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोफिशिएंसी विद इंडिया का जो डिजाइन टैलेंट है। अब डिजाइन टैलेंट इंडिया के जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देयर आर 1900 जीसीसीज इंडिया, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में आउटसोर्सिंग का कम होता है, मतलब टिपिकल ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग की बात यहाँ पे नहीं होते, दे आर डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात होती है। सो लॉट ऑफ दिस फॉरेन फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उनका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट वर्क, डिजाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्रास रूट डिजाइनिंग, वो इंडिया में होता है। सो आई थिंक द कोरियंस आर लुकिंग फॉर लॉट ऑफ collaboration in that area. And last but not the least, Korea nevertheless is a very big economy. It's a $1.9 trillion economy. It's a very big economy compared to their population, 5 crore की population, लेकिन $1.5 trillion economy, not a matter of joke. They have done major, it's a very big achievement for them. लेकिन एक problem है, उनके population has reached a saturation level. So उनके internal market हालांकि अभी भी काफी बड़ा है, बट उनके इंटरनल मार्केट में यू डोंट सी दैट growth projections are very limited. So for Korean companies like the Japanese, foreign investments or investment in another country it's not a matter of choice, it is a matter of compulsion. क्योंकि अगर फ्यूचर में इनकी ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, दे हैव टू इन्वेस्ट अब्रॉड। एंड वन कंट्री जहां पे दे हैव बीन ट्रेडिशनली वेरी कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग, नोइंग कि इंडिया में वही रिवर्स इंजीनियरिंग करके धोखा नहीं देता है, नोइंग कि यहाँ पे आपके प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का को सिक्योर रखा जाता है, एंड इट्स अ बिग मार्केट वहां पे। एंड कोरियन कंपनीज हैव बीन सक्सेसफुल, एक और भी कारण है, बिकॉज कोरियंस हैव डिजाइंड कार एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन एनवायरमेंट। वो टिपिकल वेस्टर्न कंपनीज नहीं है कि वो एक 1970s का गाड़ी लेके यहाँ पे ठोक दिया कि जब अभी तुम इस्तेमाल करो। दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द अमेरिकन कंपनीज जो ऑटोमोबाइल के वो सक्सेसफुल है नहीं यहाँ पे। मतलब बीएमडब्ल्यू अमेरिकन नहीं है, आप बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज को छोड़ दीजिए, जो मास प्रोडक्शन की गाड़ी है वो उतना सक्सेसफुल कोई कंपनी नहीं है जितना कोरियन कंपनीज है, बिकॉज दे हैव डिजाइन्ड फॉर इंडिया। सो दे आर लुकिंग फॉर इंडिया एज अ मेजर एरिया जहां पे दे कैन इन्वेस्ट एंड दे आर एट पीस। तो क्योंकि बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसी, दोनों की देश में डेमोक्रेसी फ्रैक्चर्ड है, वो केओटिक है। सो बोथ आर हैप्पी विद द केओस इन द डेमोक्रेसी। मार्केट इकोनॉमी है, देयर इज अ सैंक्टिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ है, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंड दे आर कंफर्टेबल। सो यू वुड सी, ऐसा सिर्फ नहीं है कि ऑल आई एम ट्राइंग टू से, ऐसा सिर्फ नहीं है कि इंडियंस वांट द कोरियंस टू कम इन, वो तो है ही, but the Koreans also want to come in because they are very comfortable investing here, and the Korean companies, as I said, also are looking for collaborations both in India as well as back in Korea. Back to you. You know, फ्रैक्चर डेमोक्रेसी, यार हमारा इतना फ्रैक्चर डेमोक्रेसी नहीं है कि उनका हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके कू कर देता है एकदम से, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा, मैं इसकी they just almost had a military coup in the middle of the night, and now that president is serving some 10-15 years or whatever in prison. But yeah, I mean, jokes apart, South Korea has a lot of technology, but lack of people will, जो वहां पर लोग नहीं है,
वो एक फोर्स करेगा कोरिया को टू काइंड ऑफ टेक दीज डिसीजंस एंड यू नो आई थिंक वी शुड बी एबल टू हमको थोड़ा फायदा उठाना पड़ेगा इन चीजों का. अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस हो जाते थे बिकॉज नहीं जी वो आइडियलिस्टिक हमारी थोड़ी अप्रोच थी, बट आई गेस दैट आइडियलिज्म एंड इवन आई एम जस्ट सेइंग इवन विद द मोदी गवर्नमेंट आइडियलिज्म थोड़ा सा था इनिशियली, अब वो थोड़ा सा झटका हट गया है. देव काइंड ऑफ नाउ रिमूव दैट एंड देव स्टार्टेड सेइंग कि यार स्क्रू ऑल दिस स्टफ, काम करना है काम करो, बाकी सब हटाओ यहाँ से. Remove the rest of the idealism and this and that. Just get stuff done. You need to deal with the terrorists, deal with it. You need to deal with the bad regime, deal with it. Do what you need to for your this thing, and that's the main thing. South Korea has a huge potential. Japan has a huge potential. Probably, Patikit bhai, we should also talk about someday about Japan. जहाँ पर अभी they've also offered a 4,000-ton frigate. And $400 million का है वो. It's a very very high technology frigate, and they are now opening up as far as defense manufacturing and defense exports also. और वो भारत के अंदर भी collaboration भी करना चाहते हैं. So there's उस region में because of the anti-China sentiment there's a huge potential for us to actually capitalize. तो हमको उसको करना पड़ेगा. There is just no question about it. नहीं, फ्रिगेट वाला जो डिजाइन का दे हैव ऑफर्ड व्हिच इज फाइन, दे कैन दैट्स मोस्ट वेलकम. लेकिन इंडिया के आप देखेंगे जनरली फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स में दे हैव एक प्रोफिशिएंसी तो बन गया है. I'm not saying कि वो है, कोलैबोरेशन होगा. हाँ, I'm just saying collaboration, joint production. आप उनके लिए बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, हाँ, ट्रू, आई एग्री. कोलैबोरेशन तो होगा ही, कोलैबोरेशन होगा, नो डाउट. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं लास्ट में कहना चाह रहा. हाँ, सॉरी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, दैट्स इट. हाँ, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, वाई द एक रीजन है ये, जो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जैसे मैंने कहा कि कोरियन कंपनीज जो है इंडिया में इंडिया के लिए बनाता है, इंडिया के एनवायरमेंट, क्योंकि इंडिया के एक चीज समझना चाहिए, क्योंकि जब कॉर्पोरेट्स में क्या होता है ना, इफ यू आर मेकिंग फॉर इंडिया इट्स नॉट इजी. आपके एक्सट्रीम ऑफ हॉट एनवायरमेंट भी है, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड एनवायरमेंट भी है, रगेड एनवायरमेंट भी है, डेजर्ट्स भी है, एंड यू हैव टू मेक इट ऑपरेट एवरीवेयर. So they have made it for India. Last but not the least, unlike if you see what the Americans have been doing, मैं अमेरिका में बनाऊंगा, तुम्हें लेना है नहीं तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. The Koreans are not saying all of that. The Koreans are saying, look, I am interested in your market, but I will invest in your country. मैं आपके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाऊंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा पैसा. हाँ, मेरा जो रॉयल्टी है ऑब्वियसली एवरीवन टेक्स, दे विल आल्सो टेक. So the Japanese and the Koreans have been successful in India because they have invested heavily. They have set up design centers, they have set up manufacturing base. वो एक पूरा ancillary component ecosystem बनाया है. They have helped other Indian companies to grow, and it has been, that's the reason we are comfortable as well. Hyundai को कोई नहीं बोलता कि कल Hyundai को हरा के निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है. So, and of course, I'm not trying to undermine the Americans, but मैं बोल रहा हूँ कि this is the reason the Koreans and the Japanese have been successful, and I would not be surprised अगर कल साउथ कोरिया, जापान और इंडिया का कोई एक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन ट्राइलैटरल हो भी जाता है. हाँ, उसमें रोड़े डालने के लिए बहुत लोग आ सकता है, बट कोरिया, जापान एंड इसका बहुत सारे कारण हैं. उनके कॉमन थ्रेट्स है, उनके डेमोक्रेसी है, उनके ट्रेडिशंस एंड कल्चर को दोनों ही वैल्यू करता है. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज एक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन अगर तीनों में हो जाता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बैक टू यू. On that note, Patikit bhai, thank you so much for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, प्लीज डू दैट. QR कोड है, पेपैल है, सुपर स्टिकर्स है, सुपर चैट्स है. चेक आउट द स्टोर, some new stuff which is there. Summer, as you call it, summer collection or whatever it's called. New stuff which is there, so check it out, and I shall see you back with another update. Tab tak, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.